गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास थर्ड हमारा व्याकरण का टॉपिक है वर्ण। ठीक है कि वर्ण किसे कहते हैं। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं एन आर से ज्ञ ज्ञानी तक। ये क्या थी? ये वर्णमाला ही थी। ऐसे ही तो मैंने यहाँ कुछ वर्ण लिखे हैं न अ म अ स त ए। तो इसको मिला के क्या बनेगा? नमस्ते। ठीक है, ये जो मैंने वर्ण लिखे हैं इनका उच्चारण करते हैं जब, जैसे मैंने बोला न अ म अ ये बोला तो इनका उच्चारण किया तो जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है वो ही क्या है? वर्ण है। क्या है? ध्वनि ही वर्ण है। ठीक है, तो इस ध्वनि, ये जो हमारे मुख से ध्वनि निकल रही है, हम बोल रहे हैं, आवाज़ को ही ध्वनि बोलते हैं, तो इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। टुकड़े तो पहले किए हुए न ए मैं ए, ये तो शब्द बन गया। वर्ण ये है ध्वनि, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते तो वो क्या होगी? भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी। छोटी क्यों होगी? क्योंकि इसके टुकड़े ही नहीं किए जा सकते। अब शब्द के तो हम टुकड़े कर सकते हैं, जैसे न मैं स ते, इनके टुकड़े किए तो ये रूप आएगा हमारे सामने। ठीक है, तो ध्वनि क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जब हम मुख से बोल रहे हैं जो आवाज़ आ रही है वो है हमारी ध्वनि, और जब हम इसको लिख देंगे तो लिखित रूप क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। ठीक है, मैंने न बोला तो वो ध्वनि है, आवाज़ आई मुख से। जब मैंने इसको लिख दिया तो ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। ठीक है, तो वर्ण की परिभाषा क्या होगी कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, और वर्ण को क्या बोलते हैं? अक्षर भी बोल सकते हैं अपने। ठीक है, वर्ण को क्या? अक्षर भी कह सकते हैं। अब है वर्ण के प्रकार। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 है स्वर और नंबर 2 है व्यंजन। अब आपसे पूछा जाए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं कि जिसको, स्वर बोलते हैं जिसको बोलने के लिए या उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, जो बिना सहायता के बोले जाएं। ठीक है, तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। हिंदी में अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं तो आप क्या बोलोगे? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। ठीक है, अब 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? तो ए, आ, ई छोटे वाली, बड़े वाली ई, ऊ, ऊ, री, ए, आई। तो काउंट करो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने कितने बोले हैं? कितने होते हैं स्वर? 11। ये हमारे पास आ गए 11 स्वर। ठीक है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन से? हम जो छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, एन आर आम इमली ईक, ये जो वर्णमाला होती है इसमें ये क्या है? स्वर है। स्वर कितने हैं? 11। अब बात करते हैं हम व्यंजन की। व्यंजन कितने होते हैं? 33। पहले तो व्यंजन कहते किसे हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में या बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता ली जाए। स्वर कितने थे? 11। कौन कौन से? ए, ना, रा, मी, लीक, ये सब क्या थे? स्वर थे। अब व्यंजन कौन से होते हैं?
जैसे कै कबूतर वाली लाइन पूरी, ठीक है। अब मैंने बताया कि व्यंजन कहते किसे हैं, जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता ली जाए। आप पूछोगे कि इनमें स्वरों की सहायता कैसे ली गई, जैसे अब कै है तो इस कै के हम टुकड़े करेंगे तो इसमें से कै आधा है और ए स्वर है, ए मिला हुआ है, इन दोनों को मिलाने से कै बना। तो हम व्यंजन का उच्चारण करने के लिए किसकी सहायता लेते हैं, स्वर की, ठीक है। अब व्यंजन होते कौन कौन से हैं, कै वर्ग वाली पूरी लाइन, फिर चै वर्ग वाली पूरी लाइन, ठीक है, फिर टै वर्ग वाली पूरी लाइन, फिर तै वर्ग वाली पूरी लाइन, फिर पै वर्ग वाली पूरी लाइन, यह वर्ग में कुछ वर्ण आएंगे अब मैंने व्यंजन बताए हैं कि 33 होते हैं। अब इनको काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33, ये हमारे क्या हो गए व्यंजन। व्यंजन कितने होते, 33, और स्वर कितने बताए थे मैंने, स्वर होते हैं 11, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे कुछ वर्ण और भी होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ, जुड़ा हुआ, जो वर्ण दो वर्णों के मेल से बनते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये है क्ष, त्र और ज्ञ, ये तीनों वर्ण जो हैं वो दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। ये बना है कै और शै षटकोण के मेल से, ये बना है तै और रै के मेल से, ये बना है जै और अणै के मेल से, ठीक है बच्चों। आप इसे अपनी नोटबुक में करोगे। क्या क्या किया हमने, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं 11 और व्यंजन कितने होते हैं 33, और संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, ठीक है।